हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का 16 टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में जो माइक्रोसॉफ्ट है ये एक कंपनी का नाम है और विंडोज़ जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है और प्राइवेट एम्प्लॉयज़ है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एमएस विंडोज़ के पूरे सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आपको इसका नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत से टॉपिक आते हैं, बहुत से क्वेश्चन आते हैं जो मैं आज आपको सीरियल वाइज बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट जो है विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है जिसके संस्थापक बिल गेट्स हैं। और दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जो स्थापना है वो 1980 के दशक में हुई थी। और सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था उसका नाम था विंडोज़। और विंडोज़ के विभिन्न वर्जन है जो हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है प्रचालन तंत्र। और ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कैन आल्सो हेल्पफुल फॉर ऑपरेटिंग एनी कंप्यूटर सिस्टम। बात करेंगे दोस्तों हम ऑपरेटिंग सिस्टम के डेफिनेशन की। तो द इंटरफेस दैट आर हेल्प टू कम्युनिकेट बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर यूजर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। मतलब कि कंप्यूटर यूजर, कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच यह इंटरफेस की तरह कार्य करता है जो कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब बात करेंगे दोस्तों परिचय की। तो परिचय की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है दोस्तों वो एकल यूजर यानी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के लिए डिजाइन किया गया है। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। जीयूआई का पूरा नाम होता है दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके अलावा दोस्तों, जब आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को खोलते हैं तो यह एक विंडो की तरह दिखाई देता है। दोस्तों, आपने वो गाना तो सुना ही होगा, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। तो अगर आपको चांद के टुकड़े को देखना है तो विंडो से बाहर झांकना पड़ेगा दोस्तों। वैसे ही अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के मल्टीपल एप्लीकेशन को एक्सेस करना है तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को एक्सेस करना पड़ेगा, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो दोस्तों, एक रोचक तथ्य मैं अब आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक आयताकार बॉक्स होता है जिसे कि हम डेस्कटॉप कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि विभिन्न सूचनाओं और प्रोग्रामों को दर्शाया जाता है। इस आयताकार बॉक्स को कंप्यूटर में घुसने की खिड़की या विंडोज भी नाम दिया गया है। अब मैं बताऊंगा आपको दोस्तों इवैल्यूएशन ऑफ विंडोज। तो दोस्तों, जिस तरह से ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट हुआ है, जैसे पहले होमोसेपियंस जो था वो पहले बंदर था, लाइक एज मंकी। वो पहले 4 हाथ पैरों पे चलता था, मतलब कि हाथों और पैरों की सहायता से चलता था। धीरे धीरे उसने 2 पैरों पे चलना सीखा। ठीक उसी तरह दोस्तों, जब बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के संस्थापक बिल गेट्स ने जब इस कंपनी की स्थापना की दोस्तों, तो विंडोज़ में नए नए अपग्रेडेशन किए और आगे चलकर ये विंडो 8 और विंडो 10 जो आप चला रहे हैं वो अस्तित्व में आया। तो दोस्तों, विंडोज़ का विकास, द इवोल्यूशन ऑफ विंडोज़। तो दोस्तों, बात करेंगे विंडोज़ के विकास की। तो 1980 के दशक में, मैंने आपको पहले ही बताया कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम 1980 के दशक में आया था दोस्तों। विंडोज़ 1980 के दशक में जेरॉक्स नामक एक कंपनी थी जिसने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित जेरॉक्स स्टार नाम का एक कंप्यूटर बनाया था। और दोस्तों, लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को मैकिन्टोश कंप्यूटर के द्वारा सफलता मिली जिसे कि एप्पल ने बनाया था। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट का पहला जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम जो था विंडोज 1 वो 1985 में जारी हुआ था। और बाद में जो वर्जन आए उसे अपग्रेड करना कहा जाता है। तो दोस्तों, हम विंडोज के विभिन्न वर्जन के बारे में अब ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं तो विंडोज का पहला जो पॉपुलर वर्जन आया था वो था विंडोज 3.0 जो कि 1990 में आया था दोस्तों। मतलब कि 1990 में जिन लोगों का बर्थडे है तो वो लोग याद रख सकते हैं कि विंडोज 3.0 कब आया, 1990 में आया। वैसे ही दोस्तों, विंडो 95 1995 में आया, विंडो 98 1998 में आया। ऐसे दोस्तों जिनकी बर्थ और डेट ऑफ बर्थ जो है 1998 में है दोस्तों, तो वो लोग याद रख सकते हैं कि जिस साल में पैदा हुआ या पैदा हुई उस साल विंडो 98 ऑपरेटिंग सिस्टम आया। उसके अलावा दोस्तों,
विंडोज एमई। एमई का जो फुल फॉर्म है वो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमई इन वर्ड ऑफ विंडोज एमई। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, एमई का पूरा नाम मिलेनियम होता है। मिलेनियम का मतलब आपको पता है दोस्तों क्या होता है, लाखों। तो विंडोज मिलेनियम जो है दोस्तों वो लाखों कलरों को रिप्रेजेंट करता है। ये वर्ष 2000 में आया था। इसके अलावा दोस्तों विंडो एक्सपी में एक्सपी का पूरा नाम एक्सपीरियंस होता है, जो कि सीपीसीटी में बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा विंडो विस्ता 2007 में आया था दोस्तों, विंडो 7 2009 में आया था, और विंडो 10 2015 में आया था दोस्तों। विंडो 10 कब आया था, 2015 में आया था, जब बाहुबली रिलीज हुई थी। समझ गए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं आप। तो दोस्तों बात करेंगे हम विंडोज से रिलेटेड शब्दावलियां की। तो दोस्तों सबसे पहली शब्दावली है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब होता है दोस्तों कि विभिन्न आइकॉन व चित्रों की सहायता से कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, इसके पहले के जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो जो थे दोस्तों कमांड लाइन इंटरप्रेटर पर कार्य करते थे। मतलब कि आपको अगर कंप्यूटर की स्क्रीन को क्लियर करना है तो क्लियर कमांड देना पड़ता था दोस्तों। इस तरह से आपको यहाँ पर ऐसी कमांड्स नहीं देना पड़ता। इसमें क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में विभिन्न प्रकार के सिंबल्स बने होते हैं। अगर वहाँ पर सेव का सिंबल बना हुआ है तो आप वहाँ क्लिक करोगे तो वो डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। इसका मतलब विभिन्न आइकॉन की सहायता से आप यूजर फ्रेंडली इंटरफेस की तरह इसे यूज कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा दोस्तों आपको आइकॉन के बारे में। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि यूथ आइकॉन, वर्तमान समय में आपका यूथ आइकॉन कौन है दोस्तों, मेरा यूथ आइकॉन जो है वो विराट कोहली है। तो दोस्तों यूथ आइकॉन का मतलब होता है कि युवा प्रतीक, आपका आइडियल कौन है। तो दोस्तों आइकॉन जो होता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें किसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को एक छोटे से सिंबल या चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आइकॉन कहा जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के आइकॉन होते हैं जो कि आपको डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज डेस्कटॉप। डेस्क का मतलब होता है दोस्तों टेबल, और टॉप का मतलब होता है ऊपर। तो दोस्तों मॉनिटर में जब आप किसी मॉनिटर को रखते हैं टेबल के ऊपर, और जैसे ही आप कंप्यूटर को चालू करते हैं तो फर्स्ट अपॉन बूटिंग प्रोसेस होती है। देन बूटिंग का मतलब होता है कि रैम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्ड डिस्क से रैम में लोड होता है। उसके बाद में पोस्ट प्रोसेस होती है जिसमें कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट को जांचा जाता है, और उसके बाद जो आपको पहली स्क्रीन डिस्प्ले होती है उसे ही डेस्कटॉप कहा जाता है। डेस्कटॉप पर विभिन्न आइकॉन, टास्क बार और नोटिफिकेशन एरिया और बहुत सारे गैजेट्स आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि घड़ी, क्लॉक वगैरह। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में बात करूंगा ऑब्जेक्ट की। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट का मीनिंग उद्देश्य भी होता है, और ऑब्जेक्ट का मीनिंग द मल्टीपल थिंग्स आर दैट आर अवेलेबल इन आवर रियल वर्ल्ड इज नोन एज ऑब्जेक्ट, लाइक एज पेन, कैमरा, पेन ड्राइव, ऑल थिंग्स आर नोन एज ऑब्जेक्ट दोस्तों। तो सॉफ्टवेयर विंडोज में किसी भी फाइल, फोल्डर या सूचना प्रोग्राम या कोई भी जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में मैं वाइल्ड कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा आपको। तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर जो होते हैं दोस्तों ये कीबोर्ड पर उपलब्ध होते हैं, जो कि आपका फंक्शन की होता है F1 से लेके F12 तक, जो 12 फंक्शन की होती है दोस्तों। उसके नीचे में 1 2 3 4 ऐसे नंबर लिखे होते हैं, जिसके ऊपर में क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेनेशन मार्क, एस्ट्रिक, एट द रेट, हैज, इस टाइप के परसेंटेज सिंबल बने होते हैं दोस्तों। इन्हें वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कहा जाता है, जिनका उपयोग सी प्रोग्रामिंग, C++ प्रोग्रामिंग और जावा में किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आप जानते हैं। तो दोस्तों किसी भी आइकॉन को खोलने के लिए आप उस पर डबल क्लिक कर सकते हैं, या राइट क्लिक करके ओपन पे जाकर क्लिक कर सकते हैं, या राइट क्लिक करके एंटर की प्रेस करके आप किसी भी फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको एक्टिव विंडो के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो व्हाट इज एक्टिव विंडो, यानी सक्रिय विंडो क्या होती है। तो दोस्तों जिस भी विंडो को आप एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, जो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसमें आप मल्टीपल विंडोज को एक साथ ओपन करके टास्क बार की सहायता से तेजी से एक विंडो से दूसरी विंडो पर स्विच कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आप मल्टीपल विंडो को खोलते हैं और उसमें जो विंडो का टाइटल बार जो है आपको हाईलाइट दिखाई देता है वो क्या होता है दोस्तों, आपका सक्रिय विंडो होती है। इसके बाद में बताऊंगा दोस्तों आपको प्लग एंड प्ले। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, कंप्यूटर में जो आपका कीबोर्ड और माउस होता है इसे प्लग एंड प्ले डिवाइस कहा जाता है। इसके अलावा जो पेन ड्राइव होती है वो प्लग एंड प्ले स्टोरेज डिवाइस होती है। तो दोस्तों कंप्यूटर की एक विशेषता होती है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के, कि उसमें जब भी आप कोई नई डिवाइस को लगाते हैं तो दोस्तों कंप्यूटर उसे डिटेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेता है, और उसे उससे रिलेटेड ड्राइवर को ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है, इंस्टॉल कर लेता है। तो इसे ही प्लग एंड प्ले कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में बात करूंगा डिफ़ॉल्ट की। डिफ़ॉल्ट का मीनिंग होता है दोस्तों पूर्व निर्धारित। जब आप किसी मोबाइल को खरीद के लाते हैं या किसी कंप्यूटर को खरीद के लाते हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर सेट होता है, जिसे आप कस्टमाइज करके अपने अनुसार
अपने दादा की फ़ोटो, अपनी मम्मी की फ़ोटो, अपने चाचा की फ़ोटो और अपने बेस्ट बडीज़ की फ़ोटो को डाल सकते हैं। तो दोस्तों डिफ़ॉल्ट इज़ ए प्री डिफाइंड सेटिंग एंड यू कैन कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू नीड। बात करेंगे दोस्तों अब हम फाइल एंड फोल्डर की। तो दोस्तों फाइल एंड फोल्डर क्या होता है? तो दोस्तों फाइल जो होता है वो कलेक्शन ऑफ होमोजेनस रिकॉर्ड्स होता है एंड वी कैन इजीली एक्सेस दोस्तों मैं बात करूँ फोल्डर की, तो फोल्डर जो होता है वो फाइल से बड़ा होता है। फोल्डर जो होते हैं वो जनरली पीले कलर के होते हैं जो आपको कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं, और फाइल जो होती है वो मल्टीपल रिकॉर्ड्स का समूह होती है सिमिलर टाइप के। तो दोस्तों मल्टीपल फाइलों को फोल्डर के अंदर रखा जा सकता है, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर भी होते हैं। तो इस तरह दोस्तों कंप्यूटर की मेमोरी में विभिन्न प्रकार की जानकारियों को व्यवस्थित करके रखना फाइल मैनेजमेंट कहलाता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। द फाइल मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट टास्क बाय परफॉर्म्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों फाइल मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे अब हम फाइल नेम की। तो दोस्तों विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल का जो नेम होता है वो मैक्सिमम 255 कैरेक्टर का होता है, जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें अंक, अक्षर व खाली स्थान नहीं हो सकते और विशेष चिन्हों का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों जैसे कोई फाइल का नाम बोले, तो जैसे मैंने लिखा प्रवीण.jpg, तो दोस्तों मान लो मैंने कोई सेल्फी ली तो वो कंप्यूटर में प्रवीण जेपीजी नाम से स्टोर हो गई। तो दोस्तों इसमें प्रवीण जो है ये फाइल का नाम है और .jpg जो है उसका एक्सटेंशन नेम है। तो ये जो है दोस्तों प्रवीण ये किसी भी फाइल का प्राइमरी नेम होता है और जेपीजी जो होता है उसका सेकेंडरी नेम होता है, जिसे उसका एक्सटेंशन नेम कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक्सटेंशन नेम इज आल्सो डिस्क्राइब द विच टाइप ऑफ आवर फाइल। तो दोस्तों एक्सटेंशन नेम जो होता है वो यह बताता है कि हमारी फाइल किस टाइप की है। एनिमेशन फाइल है, ग्राफिक्स फाइल है, या पिक्चर फाइल है, इमेज फाइल है, वीडियो फाइल है, या फिर कोई सॉन्ग फाइल है, ऑडियो फाइल है। तो इस तरह दोस्तों अब कुछ मल्टीपल एक्सटेंशन नेम के बारे में हम पढ़ते हैं जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा .exe की। तो दो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है दोस्तों, जैसे प्रिंटर का सेटअप है तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है जिसे आप कंप्यूटर पर चला सकते हैं, रन कर सकते हैं या एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूट का मीनिंग होता है दोस्तों क्रियान्वित करना। इसके बाद में एग्जीक्यूटेबल का मतलब होता है क्रियान्वित करने योग्य फाइल। तो दोस्तों किसी भी प्रिंटर का जो सेटअप होता है उसे एग्जीक्यूटेबल फाइल कहा जाता है, जिसे आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने नया कंप्यूटर खरीदा है, एमपी ऑनलाइन की दुकान खोली है, आपने प्रिंटर लाया नया खरीद के, तो उसके सेटअप को बूटेबल फाइल से इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद अपने प्रिंटर को कनेक्ट करके मल्टीपल सेटिंग को इंस्टॉल करके आप प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों डीओसी के बारे में। तो डीओसी जो होता है दोस्तों वो वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों .doc जो होता है वो MS वर्ड 2003 का फाइल एक्सटेंशन नेम होता है, और दोस्तों डीओसी के बाद अगर एक्स लग गया तो वो 2007, MS वर्ड 2010 और MS वर्ड 2013 और MS वर्ड 2016 सभी के लिए होता है दोस्तों। इसके बाद में मैं बताऊं दोस्तों आपको .dat ये डेटा फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। .txt टेस्ट फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है जो कि नोटपैड पे तैयार किया जाता है दोस्तों, टेस्ट फाइल। इसके अलावा .hlp जो होता है दोस्तों वो हेल्प फाइल का फाइल एक्सटेंशन नेम होता है। इसके अलावा जो .xls होता है दोस्तों वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का होता है, और .xlsx जो होता है दोस्तों वो MS एक्सेल 2007, 2010, 2013 और 2016 का होता है दोस्तों। 2007, 2010, 2013 और 2016 का होता है। तो दोस्तों आपने ये 2010, 2007, 2013 MS एक्सेल को चलाया होगा, नहीं चलाया होगा तो बिल्कुल पहली फुर्सत में इंस्टॉल कर लो दोस्तों और चलाओ, क्योंकि इनमें एक्स्ट्रा फीचर है, आपको चलाने में और मजा आएगा। आगे बात करेंगे दोस्तों .jpeg की। तो दोस्तों ये इमेज फाइल के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक्सटेंशन नेम होता है। इसके अलावा दोस्तों .bac जो होता है वो बेसिक प्रोग्राम, जो आप बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं दोस्तों उसमें जो प्रोग्राम बनाते हैं उसके लिए फाइल एक्सटेंशन नेम होता है दोस्तों। तो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिक का पूरा नाम आप भूल गए कि याद है दोस्तों? याद नहीं होगा तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं बता देता हूँ आपको फुल फॉर्म, अगर नहीं भी है तो याद दिला देता हूँ। बेसिक का पूरा नाम होता है दोस्तों बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो दोस्तों इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं उनका जो एक्सटेंशन नेम होता है .bac होता है। इसके बाद में बताऊंगा दोस्तों आपको .bask। तो दोस्तों ये बैकअप फाइल का, बैकअप डेटा फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। इसके अलावा दोस्तों
जो आपका .wav होता है, जो आपका मोबाइल में कॉल रिकॉर्ड करते हैं उसके लिए .wav फाइल एक्सटेंशन नेम का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा .html जो होता है दोस्तों, ये HTML जो आपका नोटपैड होता है जिसमें आप HTML प्रोग्राम बनाते हैं दोस्तों, उसके लिए एक्सटेंशन नेम रखा जाता है। हालांकि दोस्तों इसमें 4 एक्सटेंशन नेम दिखा रहा है। मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, किसी भी फाइल का एक्सटेंशन नेम जो होता है जनरली 3 लेटर का होता है, 3 अल्फ़ाबेट का होता है, लेकिन HTML का 4 लेटर का हो सकता है और ये भी .htm के रूप में ही दिखाई देता है। तो दोस्तों ये अपवाद एक प्रकार का। इसके अलावा दोस्तों .pdf जो होता है ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का फाइल एक्सटेंशन नेम होता है, जो मैं आपको PDF पढ़ा रहा हूँ यानी एडोब रीडर में ओपन करके। तो दोस्तों इसका जो फाइल एक्सटेंशन नेम होता है वो .pdf होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसे पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, मल्टीपल वे से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, फाइल एक्सटेंशन नेम जो होता है वो हमेशा डॉट के बाद लगाया जाता है, जो कि फाइल के टाइप को बताता है। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों हम विंडोज़ के भाग। तो द वेरियस पार्ट्स ऑफ विंडोज। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों डेस्कटॉप। व्हाट इज डेस्कटॉप? तो दोस्तों जब आप कंप्यूटर को चालू करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑन जो आपको विंडो दिखाई देती है उसे डेस्कटॉप कहा जाता है, जिस पर मल्टीपल आइकॉन होते हैं, फाइल और फोल्डर होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मल्टीपल आइकॉन के नाम बता देता हूँ। माई डॉक्यूमेंट, माई कंप्यूटर, माई नेटवर्क प्लेसेस, रिसाइकल बिन, इंटरनेट एक्सप्लोरर, टास्क बार, स्टार्ट मेनू, फाइल फोल्डर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा माई डॉक्यूमेंट के बारे में। तो दोस्तों ये डेस्कटॉप आपको दिखाई दे रहा है, ये विंडो का लोगो है, ये स्टार्ट बटन है, ये नोटिफिकेशन एरिया है। इसके अलावा मल्टीपल विंडोज़ को जब आप ओपन करके मिनिमाइज करते हैं तो वो आपको टास्क बार पर दिखाई देती है। इसके अलावा ये पूरा आपका दोस्तों डेस्कटॉप है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों माई डॉक्यूमेंट फोल्डर के ऊपर। तो दोस्तों माई डॉक्यूमेंट जो होता है वह कंप्यूटर का ऐसा आइकॉन होता है जहां पर यूज़र के द्वारा बनाई गई सारी फाइलें ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाती है। इसके बाद में माई कंप्यूटर जो होता है दोस्तों, ये कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर व सूचनाओं की जानकारी को रखता है। इसके अलावा आपके कंप्यूटर में डिस्क ड्राइव, कैमरा व प्रिंटर आदि के आइकॉन भी जो होते हैं वो माई कंप्यूटर में आपको दिखाई देते हैं। इसके बाद में आपको माई नेटवर्क प्लेसेस के बारे में बता दूं दोस्तों। माई नेटवर्क प्लेसेस जो होता है वो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ एक ऐसा पार्ट होता है जहां पर आप कंप्यूटर से जुड़े हुए सारे पेरिफेरल डिवाइसेस और संसाधनों को देख सकते हैं। ओके दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आपको रिसाइकल बिन बताने वाला हूं। तो दोस्तों कंप्यूटर में जो भी हम फाइल को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है, क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर किसी भी फाइल को एक बार में परमानेंटली डिलीट नहीं करता है। और दोस्तों आप जो है रिसाइकल बिन से किसी भी डिलीट की गई फाइल को रिस्टोर कर सकते हैं। रिस्टोर करने की शॉर्टकट की Alt+F4 होती है दोस्तों विंडोज़ में, और किसी भी फाइल को परमानेंटली डिलीट करने की शॉर्टकट की Shift+Delete होती है दोस्तों। शिफ्ट के साथ में अगर आप डिलीट की को प्रेस कर देते हैं तो वो फाइल बिना रिसाइकिल बिन में जाए परमानेंटली डिलीट हो जाती है। इस तरह दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा टास्क बार। तो दोस्तों टास्क का मतलब होता है कार्य करना। जैसे अगर आपने किसी बच्चे को बोला कि बेटा पानी ला दे एक गिलास, तो दोस्तों वो आपके लिए पानी लेके आएगा, तो इट्स ए टास्क। तो एवरी इवेंट इज नोन एज ए टास्क। तो दोस्तों कंप्यूटर में आप जो भी डेस्कटॉप पर वर्तमान में कार्य कर रहे होते हैं उसे टास्क कहते हैं। और अगर आप बोर हो रहे हैं और आप अपनी विंडो को मिनिमाइज करते हैं तो दोस्तों वो टास्क बार पर चली जाती है। टास्क बार इज आल्सो ए GUI बेस्ड बार एंड इट्स सिचुएटेड ऑन द बॉटम पार्ट ऑफ एनी डेस्कटॉप एंड इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर ऑपरेटिंग अवर कंप्यूटर। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, टास्क बार पर स्टार्ट बटन पाई जाती है, जिस पर क्लिक करके आप कंप्यूटर के किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में स्विच करने के लिए भी टास्क बार का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा टास्क बार के राइट पार्ट में दोस्तों एक नोटिफिकेशन एरिया होता है, जो क्या करता है कि करेंट टाइम, डेट और कंप्यूटर से जुड़े हुए प्रिंटर और पेन ड्राइव से रिलेटेड जानकारी को बताता है। जैसे कि अगर आपने पेन ड्राइव लगाया और उसे इजेक्ट करना है या निकालना है तो दोस्तों आप जाके नोटिफिकेशन एरिया में पेन ड्राइव के आइकॉन पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, उसके बाद इजेक्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर लेफ्ट क्लिक कीजिए और आप अपनी पेन ड्राइव को सेफली रिमूव कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा स्टार्ट मेनू के बारे में। तो दोस्तों स्टार्ट का मतलब होता है प्रारंभ करना। एंड यू नो व्हाट स्टार्ट मेन्यू जो होता है दोस्तों वो स्टार्ट बटन पे क्लिक करने पर प्रदर्शित होने वाला एक मेन्यू होता है, जिसकी सहायता से आप कंप्यूटर के विभिन्न एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें मल्टीपल विकल्प होते हैं। जैसे मैं बात करूँ टर्न ऑफ कंप्यूटर, तो टर्न ऑफ कंप्यूटर जो होता है दोस्तों ये कंप्यूटर को स्टैंड बाई मोड में लाने या पुनः रिस्टार्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है या कंप्यूटर के स्टार्ट मेनू को खोलना है तो आप विंडो आप जो है दोस्तों कंप्यूटर की विंडो की को दबा सकते हैं। इसके अलावा स्टार्ट मेनू पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास माउस अवेलेबल नहीं है तो आप विंडो की को प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप विंडो+ESC की को भी दबा करके स्टार्ट मेनू को डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों
इस पर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। इसके बाद लॉग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। तो दोस्तों अगर आपके कंप्यूटर में मल्टीपल यूज़र अकाउंट है जो आपने कंट्रोल पैनल की सहायता से क्रिएट किए, तो आप जो है दोस्तों आपने गेस्ट अकाउंट में जाने के लिए लॉग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के ऑप्शन भी जो होता है वो स्टार्ट मेन्यू में अवेलेबल होता है। इसके अलावा रन भी एक ऑप्शन होता है दोस्तों जो स्टार्ट मेन्यू में पाया जाता है, जो किसी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए या नए किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने पेन ड्राइव लगाया है और उसमें दोस्तों आपने कोई प्रिंटर का सेटअप रखा है तो उसे इंस्टॉल करने के लिए आप रन ऑप्शन की सहायता से जा सकते हैं। इसके अलावा हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन होता है दोस्तों। अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं और अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप हेल्प एंड सपोर्ट ऑप्शन पे जाकर वहाँ पे एक सर्च बॉक्स आता है दोस्तों, उसमें किसी भी टॉपिक से रिलेटेड सर्च करके आप उससे जानकारी को पढ़ सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे हम स्टार्ट मेनू के अन्य ऑप्शन की। जैसे सर्च ऑप्शन होता है दोस्तों, जिसमें आप किसी फाइल या फोल्डर या इमेज का नाम सर्च करके उस रिलेटेड फाइल को सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने वहाँ पर टाइप किया प्रिंस, तो प्रिंस से रिलेटेड नाम के जितनी भी इमेजेस आपके कंप्यूटर में स्टोर होगी दोस्तों, वो सभी आपको उससे रिलेटेड सिमिलर रिजल्ट आपको विंडोज़ पे दिखाई देगा। तो इस तरह दोस्तों आप कोई भी डॉक्यूमेंट को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सेटिंग विकल्प पाया जाता है स्टार्ट मेनू में, जिसकी सहायता से आप अपने कंप्यूटर के अपीयरेंस, इसके अलावा दोस्तों नए प्रोग्राम को जोड़ना हटाना या फिर आप उसके एनिमेशन डालना, स्क्रीन सेवर डालना या जो भी कार्य है वो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन होता है स्टार्ट मेनू में, उसकी सहायता से आपने वर्तमान समय में रिसेंटली कौन कौन से डॉक्यूमेंट को ओपन किया है और एक्सेस किया है उसकी जानकारी इसमें होती है दोस्तों। इसके अलावा जो फेवरेट्स ऑप्शन होता है दोस्तों स्टार्ट मेनू में, उसमें आप जो है अपने द्वारा जो आपके फेवरेट फोल्डर होते हैं या फेवरेट इमेजेस होती है उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो प्रोग्राम्स विकल्प होता है, जिसकी सहायता से ऑल प्रोग्राम्स जो विकल्प होता है दोस्तों स्टार्ट मेनू में, उसकी सहायता से आप जो है कंप्यूटर में स्टोर ऑल प्रोग्राम्स की लिस्ट को देख सकते हैं। इस तरह दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर का स्टार्ट मेनू दिखाई दे रहा है। ऊपर में आपका यूज़र अकाउंट दिखाई देता है दोस्तों, जिसका नाम ये है एडमिनिस्ट्रेटर। इसमें इंटरनेट, ईमेल, फैक्स, कॉन्साइज, इस टाइप के मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं दोस्तों, और आप जो है यहाँ से मल्टीपल ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों टाइटल बार की ओर। टाइटल बार जो होता है दोस्तों, आप लोग जब मूवी देखते हैं तो बीच में क्या आ जाता है दोस्तों, टाइटल। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, वीडियो को बीच में छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम बात करेंगे टाइटल बार की। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, टाइटल बार जो होता है वो विंडोज़ में पाए जाने वाली एक क्षैतिज पट्टी होती है जो किसी भी एप्लीकेशन विंडो को खोलने में सबसे ऊपर दिखाई देती है, जहां पर दोस्तों आपको वर्तमान में खुली हुई एप्लीकेशन का नाम दिखाई देता है। इसके अलावा दोस्तों टाइटल बार जो होता है आपका, इसमें 3 बटनें पाई जाती है दोस्तों, मिनिमम, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन की। इसके अलावा दोस्तों अगर आप MS वर्ड 2016 या 13 का यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, तो उसमें जो होता है टाइटल बार जो होता है उसके कोने में दोस्तों 5 ऑप्शन पाए जाते हैं, क्वेश्चन मार्क, इसके अलावा हाइड द मेनू बार, इसके बाद में आपका मिनिमाइज, फिर मैक्सिमाइज और फिर बाद में क्लोज बटन। तो दोस्तों इस तरह के जो 5 ऑप्शन पाए जाते हैं इन्हें कंट्रोल एक्शन मेनू कहा जाता है। और दोस्तों इसके बाद में मैं बात करूंगा स्क्रॉल बार की। तो स्क्रॉल बार जो होता है दोस्तों, जब आपके विंडो का जो साइज होता है, आपका जो डेस्कटॉप होता है दोस्तों, वो किसी इन्फॉर्मेशन को पूरी तरह से दिखाने में सक्षम नहीं होता है, और अगर आपको अपनी इमेजेस को राइट या लेफ्ट मूव करवाना है या फिर अप एंड डाउन स्क्रॉल करना है, तो दोस्तों उसके लिए स्क्रॉल बार बनना होता है। कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर 2 प्रकार के स्क्रॉल बार पाए जाते हैं दोस्तों, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो कि खड़ा होता है, और एक होता है आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो दोस्तों हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो होता है वो बॉटम में पाया जाता है, और वर्टिकल स्क्रॉल बार जो होता है वो मोस्टली राइट कॉर्नर पे पाया जाता है। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों आगे, ये टाइटल बार, आप ये इमेजेस को ध्यान से देखिए दोस्तों, ये आपका है टाइटल बार, जहाँ पे आपको करंट में एक्टिव एप्लीकेशन का नाम दिखाई देता है और उसकी फाइल का नाम दिखाई देता है। इसके अलावा दोस्तों राइट पर जो 3 ऑप्शन पाए जाते हैं इन्हें कंट्रोल एक्शन मेनू कहा जाता है, जिन्हें ओपन करने के लिए जो है आप Alt प्लस स्पेस बार की का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। जब आप Alt प्लस स्पेस बार दबाओगे तो आपको दोस्तों ये कंट्रोल एक्शन मेनू के ऑप्शंस, आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो आपके पास अगर माउस नहीं है दोस्तों, तो आप Alt प्लस स्पेस बार को दबा करके ये आपके टाइटल बार के मल्टीपल ऑप्शंस को एक्टिवेट कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपको दोस्तों बिना माउस के पूरा कंप्यूटर चलाना सिखा सकता हूं, लेकिन मैं उसके लिए वीडियो अभी नहीं बना सकता, अभी मेरे पास टाइम की कमी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में। तो दोस्तों बात करेंगे हम स्क्रॉल बार के टाइप। तो दोस्तों स्क्रॉल बार 2 प्रकार के होते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार एंड
हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। तो दोस्तों वर्टिकल स्क्रॉल बार जो होता है इसमें इसकी सहायता से जो आप जो है ये खड़ा वाला जो होता है दोस्तों इसे वर्टिकल स्क्रॉल बार कहा जाता है। कोने में जो तीर का निशान होता है उसे एलिवेटर कहा जाता है और ये स्क्रॉल होता है। तो दोस्तों वर्टिकल स्क्रॉल बार की सहायता से आप सूचना को ऊपर नीचे खिसका सकते हैं। और जो आपका हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार होता है दोस्तों इसमें भी 2 एलिवेटर होते हैं और बीच में स्क्रॉल होता है जिसकी सहायता से आप अपने डेस्कटॉप पर विंडो को दाएं बाएं सरका सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा दोस्तों टूल बार के बारे में। तो टूल का मतलब क्या होता है दोस्तों? टूल का मतलब होता है उपकरण। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, हर किसी के बाइक में एक टूल बॉक्स होता है जिसमें क्या होता है कि एक्सीडेंट हो जाए तो वहाँ पे आप अपने लाइसेंस रखते हैं, उसके अलावा अपने गाड़ी का कागजात रखते हैं, कुछ लोग हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रखते हैं दोस्तों। तो टूल बार मतलब उसमें दोस्तों कुछ लोग गाड़ी के रिपेयरिंग का सामान भी रखते हैं। तो दोस्तों टूल बार जो होता है वो टूल का मतलब होता है उपकरण। तो दोस्तों MS विंडोज़ में जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं तो मल्टीपल टूल्स का यूज़ करते हैं, तो ये मल्टीपल टूल्स को टूल बार कहा जाता है दोस्तों। तो मैं आज आपको विभिन्न टूल्स बार के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों। जब आप MS वर्ड को चलाते हैं तो टाइटल बार के नीचे मेनू बार पाया जाता है, मेनू बार के नीचे स्टैंडर्ड टूल बार पाया जाता है, उसके नीचे फॉर्मेटिंग टूल बार पाया जाता है, उसके नीचे में दोस्तों स्क्रॉल बार पाया जाता है और उसके नीचे में दोस्तों आपका पूरा वर्क एरिया और नीचे में क्या पाया जाता है स्टेटस बार पाया जाता है और सबसे नीचे में टास्क बार पाया जाता है दोस्तों। तो ये सारे जो होते हैं दोस्तों ये टूल बार होते हैं। टूल बार पर विभिन्न ऑप्शन पाए जाते हैं जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। आपने MS वर्ड यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा दोस्तों। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मेनू बार के बारे में। तो दोस्तों मेनू बार इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कमांड्स दैट आर सिचुएटेड इन हॉरिजेंटल बार। तो दोस्तों मैं बात करूं मेनू बार की, तो मेनू बार जो होता है विभिन्न कमांड्स व निर्देशों का समूह होता है जिसमें आप मल्टीपल ऑप्शंस को क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं MS वर्ड के मेनू बार की तो उसमें क्या क्या ऑप्शन पाए जाते हैं? होम, एडिट, व्यू, रिव्यू और दोस्तों हेल्प, इस टाइप के मल्टीपल ऑप्शन पाए जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं MS वर्ड जो 2003 आप यूज़ करते हैं उसके मेनू बार में 9 ऑप्शन पाए जाते हैं और MS वर्ड 2000 अगर आप MS वर्ड 2007 यूज़ करते हैं दोस्तों तो उसके मेनू बार में 7 ऑप्शन पाए जाते हैं, उनके नाम मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। और MS वर्ड अगर आप 2013 यूज़ करते हैं दोस्तों तो उसके मेनू बार में 9 ऑप्शन पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों स्टेटस बार की। तो स्टेटस बार जो होता है ये टास्क बार के ऊपर पाया जाता है। ये डॉक्यूमेंट में पेज, सेशन, लाइन व कर्सर की स्थिति को बताता है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप MS एक्सेल का यूज़ करते हैं दोस्तों तो वर्तमान समय में आप कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हो, एवरेज, सम, ये सब चीज़ें जो है वो स्टेटस बार बताता है दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों मेनू के बारे में। तो मेनू क्या होता है दोस्तों? जब आप अपनी फ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स के साथ में किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर एक मेनू कार्ड होता है दोस्तों। तो वो मेनू कार्ड में बहुत सारे आइटम्स की सूची होती है जिसमें आप अपने इच्छा अनुसार वेज, नॉन वेज ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों। तो वैसे ही मेनू बार होता है दोस्तों। कंप्यूटर में भी मेनू होता है जिसमें क्या होता है विभिन्न आदेशों की सूची होती है, विभिन्न कमांड्स की लिस्ट होती है जिसमें आप किसी एक का चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर में मेनू जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पुल ड्रॉप डाउन मेन्यू, एक होता है पुल अप मेन्यू। तो दोस्तों पुल ड्रॉप डाउन मेन्यू जो होता है जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो सारे ऑप्शंस नीचे की ओर डिस्प्ले होते हैं, लेकिन दोस्तों जब आप पुल अप मेन्यू को क्लिक करते हैं तो सारे ऑप्शन ऊपर की ओर डिस्प्ले होते हैं दोस्तों। ये 2 टाइप के मेनू होते हैं। इसके बाद में मैं आपको एक रोचक तथ्य बताऊंगा दोस्तों। मेनू का यह नाम होटल में प्रस्तुत की जाने वाली पुस्तिका से लिया गया जिसमें व्यंजनों की सूची होती है। तो दोस्तों आप तो समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेनू में प्रयुक्त कुछ संकेत, तो दोस्तों जैसे त्रिभुज, तो जो रेक्टेंगल होता है दोस्तों ये इसका प्रयोग जो है कैस्केडिंग मेन्यू को ओपन करने के लिए होता है। जैसे अगर आपने आल प्रोग्राम पे क्लिक किया दोस्तों स्टार्ट मेन्यू के, तो सामने से ऐसे बहुत सारे आपको नई विंडो खुलेगी, मतलब इसे कैस्केडिंग मेन्यू कहा जाता है। फिर उसमें जैसे आपने MS ऑफिस पे क्लिक किया तो फिर आगे और 4-5 ऑप्शन खुलेंगे, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पिक्चर मैनेजर वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार के मेन्यू को जो इस टाइप से खुलता है, फिर इस टाइप से खुलता है, फिर उसमें से एक सिलेक्ट करो तो ऐसा ऐसा खुलता है, इसे कैस्केडिंग मेन्यू कहा जाता है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको चित्र में दिखाता हूँ दोस्तों, जैसे यहाँ पे दिया है दोस्तों, ये कैस्केडिंग मेन्यू है। आपने आल प्रोग्राम पे क्लिक किया, फिर आल प्रोग्राम के बाद MS प्लेयर पे क्लिक किया, फिर ये इस टाइप से खुलते जा रहा है, तो इसे कैस्केडिंग मेन्यू कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने वीडियो में। तो दोस्तों हम क्या पढ़ रहे थे? लोभ चिन्ह। तो लोभ चिन्ह क्या होता है दोस्तों? आपने देखा होगा जैसे अगर आप
सेव एज का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो सेव एज के बाद में क्या होते हैं, 3 डॉट होते हैं। 3 डॉट का मतलब होता है दोस्तों, इसे लोभ चिन्ह कहा जाता है, जिन्हें हिंदी इंग्लिश में इलिप्स कहा जाता है दोस्तों। तो ये ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिन पर क्लिक करने पर इस बात की श्योरिटी होती है कि आगे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें आपको मल्टीपल सेटिंग मिलेगी। और आप जैसे अगर दोस्तों आप इंसर्ट मेनू बार के टैब पर क्लिक करते हैं तो आपको वहाँ पे नीचे में ऑप्शन मिलेगा, क्या मिलेगा दोस्तों, इंसर्ट टैब के बाद नीचे में कि ये इंसर्ट टेबल। तो इंसर्ट टेबल के बाद में दोस्तों, इंसर्ट टेबल का जब आपको ऑप्शन मिलेगा तो इंसर्ट टेबल के बाद में 3 डॉट मिलेंगे। इसका मतलब कि आपको एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें ये आपको मैसेज आएगा कि इंटर यूअर कॉलम नंबर, इंटर यूअर रो नंबर, कितने रो और कितने कॉलम का आप टेबल बनाना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं बताऊंगा आपको डॉट के बारे में। तो डॉट क्या टूल होता है, तो दोस्तों अगर किसी मेनू बार के ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं और उसमें किसी ऑप्शन के आगे डॉट दिखाई देता है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि आगे आपको मल्टीपल ऑप्शन खुलेंगे जिसमें से आप केवल एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको मिलेगा एक सही का निशान। सही का निशान मतलब चेक बॉक्स, राइट क्लिक। तो दोस्तों किसी विकल्प, यह आपको ये बताता है कि आपका कौन सा विकल्प सक्रिय है। अगर आप उसे निष्क्रिय करना चाहते हैं तो उस राइट के सिंबल को हटा दीजिए। इसके बाद में एक मिलता है दोस्तों आपका ग्रेड ऑप्शन। तो दोस्तों ग्रेड ऑप्शन जो होता है किसी विकल्प का हल्का रंग यह बताता है कि किसी कारण से विकल्प सक्रिय नहीं किए जा सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको कॉम्बिनेशन कीज के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे संयोजन बटन की। तो दोस्तों संयोजन बटन क्या होती है, तो दोस्तों अगर आपका कीबोर्ड काम नहीं, अगर आपका माउस काम नहीं कर रहा है तो आप जो है दोस्तों कंप्यूटर की कीबोर्ड की सहायता से पूरे कंप्यूटर को चला सकते हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको विभिन्न शॉर्टकट की इसके बारे में बताने वाला हूं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों, जो कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। तो दोस्तों अगर आपको किसी मेनू को ओपन करना है तो उस मेनू को क्लिक करके आप जो है Ctrl+O बटन दबा सकते हैं, या फिर दोस्तों किसी फाइल को अस्थायी रूप से रिसाइकिल बिन में डाले बिना डिलीट करना है तो Shift+Delete की का यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने किसी फाइल को डिलीट कर दिया है डिलीट की सहायता से, या फिर कोई फाइल डिलीट हो गई और उसे रिस्टोर करना है तो उसके लिए आप Alt+F4 की का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, हाँ इसके बाद में आपको बताऊंगा दोस्तों डायलॉग बॉक्स के बारे में। तो दोस्तों व्हाट इज डायलॉग बॉक्स, तो दोस्तों डायलॉग बॉक्स जो होता है वो कंप्यूटर में एक प्रकार की विंडो होती है जो कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए काम करती है। डायलॉग बॉक्स में कुछ कमांड बटनें होती है दोस्तों जिनके बारे में मैं बताऊंगा आपको, जैसे ओके, कैंसल, एडिट, इस टाइप की दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा विकल्प बटन के बारे में, ऑप्शन बटन। तो दोस्तों ऑप्शन बटन जो होती है ये जो होती है विकल्प के बाद में डॉट अगर बना हुआ है तो उसमें से कोई रेडियो बटन, जैसे मेल है, फीमेल है या फिर अदर है, इस टाइप से दोस्तों। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों हेल्प बटन की। तो हेल्प बटन जो होती है दोस्तों वो क्वेश्चन मार्क के रूप में होती है, जो आपने देखा होगा। जैसे ये चित्र में देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, ये दिख रही है दोस्तों आपको हेल्प बटन। हेल्प बटन जो होती है दोस्तों क्वेश्चन मार्क के रूप में होती है। इस पर क्लिक करने पर आपको उस डायलॉग बॉक्स से रिलेटेड हेल्प का ऑप्शन दिखाई देते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों चेक बॉक्स के बारे में। चेक बॉक्स जो होता है दोस्तों एक दोस्तों रेक्टेंगल बॉक्स होता है जिस पर आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से राइट का सिंबल आता है, जिसे आप राइट का सिंबल डाल के एक्टिव कर सकते हैं और इसे डीएक्टिव करने के लिए दोबारा क्लिक करते हैं तो ये एक प्रकार की टॉगल बटन होती है। इसके बाद में आपको बताऊंगा दोस्तों टेक्स्ट बॉक्स के बारे में। तो दोस्तों जब आप किसी डायलॉग बॉक्स को क्लिक करते हैं और वहाँ पे इस तरह के बॉक्स दिखाई देते हैं जिसपे आपको इन्फॉर्मेशन टाइप करते हैं, जैसे प्रवीण, फिर उसके बाद दूसरे में कुमार, फिर तीसरे में बागड़े। तो दोस्तों ये फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तो इसे कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स। ओके दोस्तों, जैसे अगर आप किसी MP ऑनलाइन में जाते हैं और वहाँ पे अपना व्यापम पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको टेक्स्ट बॉक्स देखने मिल जाएगा। इसके बाद में आपको बताऊंगा दोस्तों लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स इज आल्सो ए GUI टूल दोस्तों। लिस्ट बॉक्स जो होता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित टूल होता है जिसमें आप मल्टीपल ऑप्शंस को राइट कर सकते हैं और उसमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में। तो दोस्तों जैसे अगर आप पोस्ट ऑफिस का फॉर्म डालते हैं तो किस ज़िले से आपको अप्लाई करना है, तो वहाँ पे जब आप डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करोगे दोस्तों तो आपको मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट MP के दिखाई देंगे, MP सर्कल सिलेक्ट करने के बाद, और आप जो है उसमें से किसी भी एक ज़िले पे क्लिक करेंगे, जैसे बालाघाट पे क्लिक करेंगे तो वो ड्रॉप डाउन लिस्ट का वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों जो नीचे की मल्टीपल लिस्ट होती है उसे ही क्या कहा जाता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद मैं बताऊंगा आपको टैब सीट के बारे में। तो दोस्तों ये मल्टीपल ऑप्शन है जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये टैब सीट के ऑप्शन है। अगली टैब सीट पर जाने के लिए आपको टैब की दबाना होता है। तो दोस्तों टैब सीट जो होती है, किसी डायलॉग बॉक्स में मल्टीपल विकल्प में प्रत्येक विकल्प पे जाने के लिए टैब सीट टैब की का यूज़ किया जाता है। ये एक क्षैतिज पंक्ति में रखे जाते हैं, जिन्हें आप जो है टैब की सहायता से आगे बढ़ के सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों स्पाइन बॉक्स के बारे में। तो स्पाइन बॉक्स क्या होते हैं दोस्तों, इसमें सूचना भरी जाती है और इसे आप जो है दाएं बाएं, जैसे दोस्तों यहाँ पर स्पाइन बॉक्स की मैं बात करूँ दोस्तों, तो स्पाइन बॉक्स जो होता है दोस्तों, ये रेडियो बटन है। स्पाइन बॉक्स जो होता है दोस्तों, जैसे कि अगर आप दोस्तों एमएस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो एमएस वर्ड में अगर आपको फॉन्ट साइज को बढ़ाना है तो वहाँ पर फॉन्ट का आइकॉन होता है और वहाँ पर ऊपर में एक एलिवेटर होता है, नीचे में एक एलिवेटर होता है। तो आप जो है इस पर क्लिक करते जाएंगे तो ये नंबर जो है ऑटोमेटिक बढ़ते जाते हैं। तो इसे स्पाइन बॉक्स कहा जाता है दोस्तों। स्पाइन करना मतलब होता है, जैसे कि दोस्तों हरभजन सिंह जो है वो बॉलिंग करता है तो उसकी बॉल क्या होती है, स्पिन होती है। स्पिन होती है मतलब स्पाइन होती है, मतलब कि थोड़ी टर्न हो जाती है। तो दोस्तों जब आप स्पाइन बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो उसके एलिवेटर पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ते जाती है, स्पाइन होते जाती है। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने के तरीके। तो दोस्तों वांछित विकल्प पे माउस द्वारा क्लिक करें तो वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कंप्यूटर को बंद कैसे करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कंप्यूटर पे कार्य कर रहे हैं, कार्य करते करते अगर आपको बोर लग रहा है या फिर आपको रेस्ट लेना है, लंच करना है, डिनर करना है, तो आप जो है दोस्तों स्टार्ट बटन पे क्लिक करें और उसके बाद प्रदर्शित ऑप्शन टर्न ऑफ कंप्यूटर पे क्लिक कर दे या स्विच ऑफ या जो भी है दोस्तों, तो आपका कंप्यूटर क्या हो जाता है, टर्न ऑफ हो जाता है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको शॉर्टकट की सहायता से करना है तो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डेल की का यूज़ करके आप जो है डायरेक्ट टर्न ऑफ कंप्यूटर का ऑप्शन खोल सकते हैं दोस्तों और कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद में आप जानते हैं, तो दोस्तों इफेक्ट को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो दोस्तों उपरोक्त प्रक्रिया के बगैर कंप्यूटर को बंद या चालू फाइलें खराब हो सकती है। अगर आप दोस्तों कंप्यूटर को अचानक से शट डाउन करते हैं तो उससे आपकी हार्ड डिस्क क्रैश हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों आपकी फाइल भी करप्ट हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे विंडो टास्क मैनेजर की। तो दोस्तों विंडोज टास्क मैनेजर जो होता है, इसे ओपन करने की शॉर्टकट की होती है डेल आल्ट प्लस डेल प्लस शिफ्ट या आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डेल। तो दोस्तों जब आप आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डेल दबाते हैं तो विंडो टास्क मैनेजर का ऑप्शन दिखाई देता है, उस पर क्लिक करते हैं तो विंडो टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। जिससे हमें क्या पता चलता है दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का ये एक यूटिलिटी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसका मतलब कि ये कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए होता है और कंप्यूटर को स्मूथली चलाने के लिए होता है। जो कंप्यूटर की कार्य क्षमता और वर्तमान में चल रहे एप्लीकेशन व सीपीयू के उपयोग की क्षमता व कंप्यूटर की मेमोरी की स्थिति की जानकारी हमको देता है दोस्तों। इसके अलावा इसका उपयोग कंप्यूटर की इसके अलावा दोस्तों ये जो होता है, ये कंप्यूटर की जानकारी देता है कि हमें कंप्यूटर को कैसे चलाना है। थोड़ा वीडियो दोस्तों बीच में क्या है, हमारी जो मोबाइल की या जो भी हमारे लैपटॉप की मेमोरी है दोस्तों, ये काफ़ी भर चुकी है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लेकिन आपको वीडियो को बिल्कुल एस्केप नहीं करना है दोस्तों। अब बात करते हैं हम विंडो टास्क मैनेजर को चालू करने की। तो आप टास्क मैनेजर को सिलेक्ट कर सकते हैं या कंट्रोल शिफ्ट प्लस ESC बटन दबा सकते हैं या कंट्रोल आल्ट प्लस डेल भी दबा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्टैंड बाय मोड के बारे में। तो दोस्तों क्या होता है, जब आप विंडो पर काम कर रहे होते हैं और अचानक से आपको विंडो को छोड़कर जाना पड़ता है या पावर सप्लाई बंद करना होता है, तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, स्टैंड बाय मोड। स्टैंड बाय मोड में क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर को पुनः चालू करने पर डेस्कटॉप पुरानी स्थिति पर आ जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि आपके हार्ड डिस्क और मॉनिटर की पावर सप्लाई बंद कर दी जाती है परंतु मेमोरी की सप्लाई चालू रहती है। तो जो स्टैंड बाय मोड होता है दोस्तों, ये कंप्यूटर को स्लिप मोड भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें आप जो है कंप्यूटर से लंबे समय के लिए कंप्यूटर को छोड़ देते हैं। इस मोड में क्या होता है दोस्तों, सूचना जो होती है वो सेव नहीं की जाती है, अतः सप्लाई बंद हो जाने पर भी सूचना नहीं हटती है और कंप्यूटर वहीं से चालू होता है। ये स्टैंड बाय मोड होता है दोस्तों। इसके बाद में बताऊंगा दोस्तों आपको हाइबरनेट जो मोड होता है दोस्तों, ये एक पावर मैनेजमेंट फीचर होता है। इसमें कंप्यूटर सभी डॉक्यूमेंट को हार्ड डिस्क में सेव कर लेता है और कंप्यूटर से पूरी तरह से सप्लाई बंद कर दी जाती है। ये कंप्यूटर में ज़्यादा बैटरी की बचत के लिए यूज़ किया जाता है। तो हाइबरनेट जो होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि हार्ड डिस्क, मॉनिटर और मेमोरी सभी की पावर सप्लाई को बंद कर दिया जाता है और इसे आप जो है पावर ऑप्शंस के अंदर जा करके इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में मैं बताऊंगा दोस्तों आपको स्टैंड बाय मोड और हाइबरनेट मोड में क्या अंतर होता है। तो स्टैंड बाय मोड जो होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि
पावर सप्लाई मेमोरी को चालू रहती है, लेकिन हाइबरनेट में सारी पावर सप्लाई बंद कर दी जाती है। मतलब कि हाइबरनेट इज़ मोर पावर सेविंग फीचर दोस्तों, और स्टैंड बाय मोड इज़ लेस पावर सेविंग फीचर। तो बात करेंगे दोस्तों हाइबरनेट, तो हाइबरनेट अगर सक्रिय है तो निर्धारित समय, और हाइबरनेट में क्या होता है, सारे डॉक्यूमेंट को सेव कर लिया जाता है, ठीक है दोस्तों, लेकिन स्लीप मोड में नहीं किया जाता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों विंडोज़ मीडिया प्लेयर के बारे में। तो विंडोज़ मीडिया प्लेयर जो होता है दोस्तों, ये विंडोज़ का एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि आप जो है अपने ऑडियो वीडियो को प्ले कर सकते हैं और इमेजेस को देख सकते हैं और अपने इंटरटेनमेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो है दोस्तों आपके सामने मीडिया प्लेयर की आपको स्क्रीन दिख रही है, इसमें आप वीडियो देख सकते हैं, ऑडियो देख सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों विंडोज़ एक्सप्लोरर के बारे में। तो दोस्तों विंडोज़ एक्सप्लोरर जो होता है ये एक प्रकार का फाइल मैनेजमेंट टूल होता है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि अपने मेमोरी में स्थित विभिन्न फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं और उन पर डबल क्लिक करके उनके कंटेंट को देख सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों रूट डायरेक्टरी के बारे में। तो दोस्तों अगर आपने बॉटनी पढ़ा होगा तो रूट का मतलब आपको पता होगा, पौधे की जड़ को रूट कहा जाता है। उसी तरह दोस्तों जिस तरह से आपके कंप्यूटर में जो मेन फाइल होती है उसे रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। मेन फाइलों की जो लिस्ट होती है, रूट डायरेक्टरी का मतलब होता है दोस्तों रास्ता या पथ। तो कंप्यूटर में मेन फाइलों की जो लिस्ट होती है उसे दोस्तों रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। रूट डायरेक्टरी जो होती है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ हिराची मतलब कि पदानुक्रम का उच्चतम स्तर होती है। यह डायरेक्टरी फाइल तथा फोल्डर हो सकते हैं। रूट डायरेक्टरी जो होती है दोस्तों उल्टे पेड़ के समान होती है। इसका मतलब यह है कि आपको रूट डायरेक्टरी पर जाना है तो आपको कंप्यूटर की फाइलों को अंदर से अंदर जाना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों इसमें प्लस और माइनस के चिन्ह होते हैं जो आपको दिखाई देते हैं दोस्तों। जो किसी फाइल के अगर आप अंदर जाते हैं तो माइनस का चिन्ह दिखाई देता है और जब आप उससे बाहर निकलते हैं तो प्लस का चिन्ह दिखाई देता है। प्लस का चिन्ह इस बात को इंगित करता है दोस्तों कि अंदर और भी फाइलें रखी हुई है, और माइनस का चिन्ह इस बात को बताता है कि आप अंदर एक पायदान अंदर जा चुके हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों फाइलों के गुणों को देखना, यानी हाउ टू व्यूइंग फाइल प्रॉपर्टीज। तो दोस्तों फाइल या फोल्डर के आइकॉन पर आप राइट क्लिक कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑप्शन में जा सकते हैं और उसकी फाइल को प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। अगर किसी फाइल की प्रॉपर्टी दोस्तों रीड ओनली है, इसका मतलब यह है दोस्तों कि आप उस फाइल की प्रॉपर्टी को सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, जो कि सी ड्राइव में अक्सर होता है दोस्तों। सी ड्राइव में सभी फाइलों के सेटअप होते हैं जो रीड ओनली होते हैं, जिसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसके बाद में फाइल और फोल्डरों को देखना। तो दोस्तों आप अगर किसी एक्सप्लोरर विंडो में जाते हैं तो आपको फाइल और फोल्डर के थंबनेल दिखाई देते हैं, आइकॉन्स दिखाई देते हैं। तो व्हाट इज़ थंबनेल? थंबनेल मतलब होता है दोस्तों उंगलियों के नाखून। तो फाइल में स्थित डेटा के प्रकार को आप थंबनेल में देख सकते हैं। आइकॉन जो होता है दोस्तों वो किसी फाइल या फोल्डर को आइकॉन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे दोस्तों हम यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में आपको मल्टीपल थंबनेल दिखाई देंगे दोस्तों। तो प्रत्येक थंबनेल में ये बात का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि वह वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों जब आप मल्टीपल फाइलों को ओपन करते हैं और उसके थंबनेल को देखते हैं तो उसके थंबनेल को देख के आपको पता चल जाता है कि फाइल में किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को रखा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे हम हिडन की। तो हिडन का मतलब होता है दोस्तों छुपा हुआ। हिडन का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ। तो इस विकल्प पे राइट क्लिक करने से क्या होता है दोस्तों कि वो फाइल जो है आपको एक्सप्लोरर में दिखाई देने लगती है, और हिडन पे क्लिक कर दिए तो नहीं दिखाई देती। तो ये किसी भी फाइल को हाइड और अनहाइड करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा दोस्तों किसी मेमोरी डिवाइस की प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स पर जो है वो मल्टीपल तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों, ये आपको फाइल एक्सप्लोरर की विंडो दिखाई दे रही है। यहाँ पे सी ड्राइव आपने ओपन करके रखा है। ये जो है दोस्तों मल्टीपल सी ड्राइव में इतने फोल्डर है, माई डॉक्यूमेंट्स, प्रोग्राम फाइल, विंडोज़, ऑटो एक्सबैट और command.com और जो भी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका विंडो एक्सप्लोरर का विंडो है। इसके बाद में मैं बताऊंगा दोस्तों आपको फाइल और फोल्डर को देखना, ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कीबोर्ड को माउस की तरह प्रयोग करना। तो दोस्तों अगर आपका माउस ख़राब हो गया है या काम नहीं कर रहा है तो दोस्तों आप कीबोर्ड की सहायता से पूरे कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। तो कीबोर्ड की एरो की या न्यूमेरिक कीपैड को माउस कीपैड की तरह यूज़ किया जा सकता है। इसे सक्रिय करने का तरीका होता है दोस्तों, आप स्टार्ट पे क्लिक करो, देन कंट्रोल पैनल में जाओ, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में जाओ, माउस पे क्लिक करो, देन दोस्तों आप यूज़ माउस की पे क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो आपका जो है कीबोर्ड जो होता है वो माउस की तरह कार्य करने लगता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी शॉर्टकट की अवेलेबल है, जो कि आपको याद है तो आप उसका यूज़ करके पूरे कंप्यूटर को चला सकते हैं। इसके बाद में मैं बताऊंगा दोस्तों आपको माउस को कीबोर्ड की तरह यूज़ करना। तो दोस्तों ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को प्रयोग करके आप माउस का प्रयोग कीबोर्ड की तरह कर सकते हैं। इसमें स्क्रीन पर माउस की प्रतिलिपि दिखाई देती है
और दोस्तों जिसमें आप बटनों के द्वारा माउस से कीबोर्ड को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप माउस के गुणों में भी परिवर्तन कर सकते हैं, जो कि आप स्टार्ट, सेटिंग, कंट्रोल पैनल और माउस प्रॉपर्टीज से जाके कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जो है लेफ्ट क्लिक को राइट क्लिक और राइट क्लिक को लेफ्ट क्लिक और इसके अलावा डबल क्लिक की स्पीड भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये माउस प्रॉपर्टी में जाके आप कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो पॉइंटर होता है ये भी आपका साइज, कलर और उसका शेप आप निर्धारित कर सकते हैं कंट्रोल पैनल की सहायता से। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंटर ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप पॉइंटर की स्पीड को भी निर्धारित कर सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी में जाके आप थीम बदल सकते हैं, डेस्कटॉप का व्यू बदल सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा इसमें स्क्रीन सेवर भी आप ऐड कर सकते हैं, स्क्रीन सेवर को ऐड भी कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अपीयरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ की दिखावट। तो दोस्तों मॉनिटर पर आप जो है डेस्कटॉप के रंग व स्वरूप को निर्धारित कर सकते हैं। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों सेटिंग की। तो विंडो में रंगों की संख्या, डिस्प्ले की तीव्रता और रिजोल्यूशन को भी आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों टास्क बार में परिवर्तन करना, तो आप टास्क बार में स्टार्ट बटन में जाके स्टार्ट मेन्यू से सेटिंग में जाके टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू की सेटिंग में जाकर आप टास्क बार को लॉक कर सकते हैं। लेफ्ट, राइट, बॉटम और टॉप में भी कहीं पर भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप टास्क बार को हाइड भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स को स्टार्ट मेन्यू की सहायता से, कंट्रोल पैनल की सहायता से भी खोला जा सकता है दोस्तों। इसके अलावा इसको लागू करने के लिए अप्लाई बटन और ओके बटन पर क्लिक करना होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हम बात करूंगा दोस्तों लॉक द टास्क बार। इस ऑप्शन का यूज़ डेस्कटॉप पर जो आपका टास्क बार होता है उसे लॉक करने के लिए किया जाता है, मतलब कि उसको लेफ्ट राइट फिर आप मूव नहीं कर सकते। इसके अलावा ऑटो हाइड द टास्क बार एक ऑप्शन होता है दोस्तों। इस ऑप्शन पर अगर आपने क्लिक कर दिया है तो आपका जो टास्क बार होता है दोस्तों वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाता है और जैसे ही माउस का कर्सर टास्क बार पर ले जाते हैं तो टास्क बार दिखाई देने लगता है। इसके अलावा दोस्तों कीप द टास्क बार ऑन द टॉप ऑफ अदर विंडो, इससे अगर आप क्लिक कर देते हैं तो कोई भी एप्लीकेशन विंडो खोलते हैं तो वो हमेशा टास्क बार आपको विंडो के टॉप पे दिखाई देता है। इसके अलावा दोस्तों शो द क्लॉक का ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको घड़ी हमेशा दिखाई देती है। इसके अलावा दोस्तों हाइड इनएक्टिव ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो जो आइकॉन आप यूज़ नहीं कर रहे हैं वो टास्क बार पर साफ साफ दिखाई नहीं देते हैं दोस्तों। इसके बाद मैं बात करूंगा दोस्तों विंडोज़ प्रोग्राम में कार्य करना। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों नया फोल्डर बनाना। अगर आपको डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाना है, डेस्कटॉप पर माउस का कर्सर ले जाइए, राइट क्लिक कीजिए, देन आपको पॉपअप मेनू दिखाई देगा, उसमें आप न्यू ऑप्शन पे जाइए। न्यू के बाद आपको कैस्केडिंग मेनू में न्यू फोल्डर, न्यू शॉर्टकट ऐसे ऑप्शन दिखाई देंगे, तो उसमें आप न्यू फोल्डर पे जाके क्लिक कीजिए और आपका नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। वहाँ पे नाम लिखने आएगा, आप नाम लिख सकते हैं और नाम नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट न्यू फोल्डर नाम आ जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट को सेव करना। तो दोस्तों किसी भी MS वर्ड में, MS एक्सेल में, पावर पॉइंट में या फिर MS पिक्चर मैनेजर में अगर आप कोई पिक्चर को एडिट करते हैं और उसे आप सेव करना चाहते हैं दोस्तों तो उसे आप Ctrl+S की सहायता से सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है मेनू बार के मेनू टैब में जाकर के या मेनू बार के फाइल टैब में जाकर सेव ऑप्शन पर क्लिक करके किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, अगर आपने कोई पहले से बनी हुई फाइल है दोस्तों, अगर वो सेव है तो आप उसे सेव एज भी कर सकते हैं, एज ए चेंजेस, आफ्टर चेंजेस। ओके दोस्तों, और किसी भी विंडो को सेव एज करने के लिए F12 शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी विंडो पर कार्य कर रहे हैं और कोई कार्य को आपको बीच में छोड़कर जाना है तो आप उसे क्लोज की बटन पे क्लिक करते हैं। तो उससे क्या होता है दोस्तों, विंडो क्लोज हो जाती है, लेकिन उसके पहले एक मैसेज आता है कि डू यू वांट टू सेव दिस चेंजेस इन फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, तो आप उस डॉक्यूमेंट को सेव भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों फाइल या फोल्डर का नाम बदलना। तो इसकी शॉर्टकट की होती है दोस्तों F2। अगर आपने किसी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट किया है और कीबोर्ड से F2 दबा दिए तो आप उसके नाम को बदल सकते हैं। इसके अलावा आप उस फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक कीजिए और उसके बाद जो पॉपअप मेनू आएगा उसमें रीनेम पे क्लिक कीजिए और नाम चेंज करके आप नया नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक रोचक तथ्य बताने वाला हूं दोस्तों, अगर आप किसी फाइल का नाम डाले बिना डॉक्यूमेंट को सेव करके कंप्यूटर में कुछ शब्दों को फाइल के नाम के रूप में स्वतः चुन लेता है, ऐसे नामों को बाय डिफ़ॉल्ट नेम कहा जाता है दोस्तों। MS वर्ड के डॉक्यूमेंट का बाय डिफ़ॉल्ट नेम जो होता है दोस्तों document1 होता है। इसके अलावा दोस्तों प्रेजेंटेशन फाइल के, पावर पॉइंट की फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नेम presentation1 होता है दोस्तों। और अगर आपने एक्सेल में अगर कोई फाइल बनाया है दोस्तों तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम जो होता है दोस्तों book1 होता है। तो इस तरह से दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट नेम भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो MS वर्ड के फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नेम document1 होता है। और दोस्तों
पावर पॉइंट की फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नेम प्रेजेंटेशन 1 होता है दोस्तों। एंड एक्सेल की फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नेम बुक 1 होता है दोस्तों। ऐसे बहुत सारे सभी प्रकार के एप्लीकेशन फाइल के बाय डिफ़ॉल्ट नेम अलग अलग होते हैं। इसके बाद में मैं आपको फाइल या फोल्डर को ढूंढना बताऊंगा दोस्तों। तो फाइल या फोल्डर को ढूंढने के लिए आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। जब स्टार्ट मेनू आता है उसके सर्च बॉक्स में फाइल का नाम लिखो और उसका एक्सटेंशन नेम डालो और सर्च पे क्लिक करो तो आपकी फाइल सर्च हो जाती है दोस्तों। इसके बाद में बताऊंगा दोस्तों कंप्यूटर में डेट और टाइम को बदलना। तो दोस्तों कंप्यूटर में एक होता है टास्क बार पर नोटिफिकेशन एरिया, जो कि जनरली राइट साइड में पाया जाता है। वहाँ पे आपको डेट और टाइम दिखाई देता है, वहाँ पे आप राइट क्लिक करके डेट और टाइम को बदल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर के स्टार्ट बटन पे क्लिक करके कंट्रोल पैनल में सेटिंग में जाकर के डेट और टाइम को अपडेट कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों पेज सेटअप के बारे में। तो व्हाट इज़ पेज सेटअप? दोस्तों कंप्यूटर में पेज सेटअप दो प्रकार का होता है। एक तो होता है दोस्तों आपका पेज सेटअप दो प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों आपका पोर्ट्रेट और एक होता है आपका लैंडस्केप। तो दोस्तों अगर आपका पेज की हाइट ज़्यादा है और चौड़ाई कम है तो इसे पोर्ट्रेट मोड कहा जाता है। और अगर दोस्तों आपके पेज की चौड़ाई ज़्यादा है और हाइट कम है तो इसे लैंडस्केप मोड कहा जाता है दोस्तों। तो ये दो प्रकार के पेज सेटअप होते हैं जिन्हें आप कंप्यूटर में जाकर के मेनू बार के पेज सेटअप ऑप्शन से सेट कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा इसके बाद में आपको मार्जिन के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि मार्जिन कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, देयर आर 4 मार्जिन्स आर अवेलेबल इन एमएस वर्ड। तो दोस्तों मार्जिन जो होता है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। ये टॉप मार्जिन होता है जो ऊपर में छोड़ा जाता है, नीचे का बॉटम मार्जिन होता है, इधर का राइट मार्जिन होता है, इधर का लेफ्ट मार्जिन होता है। इसके अलावा दोस्तों एक गटर मार्जिन होता है जो पेजों को बाइंडिंग करने के लिए अलग से छोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों पेपर साइज के बारे में। तो दोस्तों जो लोग एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, जो ऑफिस में वर्क करते हैं, वो लोग A4 साइज के पेज का यूज़ करते हैं दोस्तों। इसके अलावा लेटर और मल्टीपल टाइप के पेज साइज को आप सिलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में बताऊँगा आपको पेपर सोर्स। तो दोस्तों इसमें प्रिंट के समय पेपर प्राप्त करने व स्थान का तरीका निर्धारित करते हैं। इसके बाद में लेआउट की बात करूं दोस्तों तो पेपर का लेआउट दो प्रकार का होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों प्रिंट प्रीव्यू देखना। तो प्रिंट प्रीव्यू देखने की जो शॉर्टकट की होती है दोस्तों वो होती है आपकी Ctrl+F2। तो Ctrl+F2 शॉर्टकट की सहायता से दोस्तों आप किसी भी पेज का प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए दोस्तों आपको ऑफिस बटन पे क्लिक करना होता है। एमएस वर्ड 2007 में क्या करना पड़ता है, ऑफिस बटन पे क्लिक करना होता है। उसके बाद में आप प्रिंट ऑप्शन पे जाते हैं, वहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू प्रिंट ऐसे ऑप्शन होते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में जाके आप जो है अपने द्वारा तैयार किए गए डॉक्यूमेंट को थंबनेल के रूप में देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना, तो जो आपने सॉफ्ट कॉपी तैयार की है उसे अगर आप हार्ड कॉपी के रूप में लेना चाहते हैं तो प्रिंटर के द्वारा किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों। प्रिंट करने की शॉर्टकट की Ctrl+P होती है। इसके अलावा दोस्तों आप जो है अगर एमएस वर्ड 2003 का यूज़ कर रहे हैं दोस्तों तो उसमें आप फाइल ऑप्शन पे जाइए, वहाँ पे प्रिंट पे जाइए और प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा प्रिंट की जो विंडो होती है दोस्तों, डायलॉग बॉक्स जो होता है उस पर इस टाइप के ऑप्शंस आते हैं दोस्तों। अगर आप आल पे क्लिक करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट के सारे पन्ने प्रिंट हो जाते हैं। करंट पेज पे करते हैं तो सिर्फ करंट पेज प्रिंट होता है। और सिलेक्शन में दोस्तों आपको पेज नंबर देना पड़ता है कि इतने पेज नंबर से इतने पेज नंबर तक आपको प्रिंट करना है। और पेजेस जो होता है दोस्तों इसमें भी पेज संख्या डालना पड़ता है। इसके बाद नंबर ऑफ कॉपीज़ में दोस्तों आपको 1 कॉपी निकालना है, 2 कॉपी निकालना है, 10 कॉपी निकालना है, ये सब चीज़ों को सेट किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के सहायक प्रोग्राम के बारे में। तो दोस्तों विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के सहायक प्रोग्राम होते हैं नोटपैड। तो नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर होता है दोस्तों, जिसका फाइल इसमें बनी हुई फाइल का जो एक्सटेंशन नाम होता है .txt होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों नोटपैड में शीघ्रता से टेक्स्ट फाइल तैयार की जा सकती है और इसमें HTML के प्रोग्राम बनाए जाते हैं दोस्तों। HTML इज आल्सो ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड इट्स इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर्स-ली इन 1989 दोस्तों। 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने HTML लैंग्वेज का आविष्कार किया था और ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है दोस्तों, जिसका उपयोग वेब पेज डिजाइनिंग के लिए किया जाता है, जिसमें कि हाइपरलिंक वाले वेब पेज क्रिएट किए जाते हैं। वेब पेज पर ऐसी जानकारी जो नीले कलर के वर्ड से लिखी होती है दोस्तों वो हाइपरलिंक कहलाती है, जिस पर क्लिक करने से नया वेब पेज खुलता है। इसके बाद में मैं आपको वर्डपैड के बारे में बता दूं दोस्तों। वर्डपैड एक टेक्स्ट एडिटर होता है, इसे वर्ड प्रोसेसर भी कहा जाता है। इसमें जो सूचना आप टाइप करते हैं उसे आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं, मतलब कलरफुल फॉन्ट ले सकते हैं, मल्टीपल टाइप के फॉन्ट ले सकते हैं। इसके बाद में आपको पेंट के बारे में बता दूं दोस्तों। पेंट एक ड्राइंग टूल होता है, ड्राइंग सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें आप बच्चों को पेंटिंग सिखा सकते हैं, माउस चलाना सिखा सकते हैं। इसमें इरेजर होता है, ब्रश होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है जो छोटे बच्चों को
बहुत सारी डिज़ाइनिंग और ड्राइंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद में कैलकुलेटर जो होता है दोस्तों, यू नो व्हाट इज़ कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर इज ए मैथमेटिकल डिवाइस विच आर यूज्ड फॉर मेनी मल्टीपल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस लाइक इज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, तो कैलकुलेटर का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया था, आपको पता होगा दोस्तों। इसका प्रयोग साधारण व वैज्ञानिक कैलकुलेटर की तरह किया जा सकता है। इसके बाद में मैं आपको कैरेक्टर मैप के बारे में बताऊंगा दोस्तों। इसमें पूर्व निर्धारित कैरेक्टर के समूह या एक से अधिक विशेष कैरेक्टरों का उपयोग विंडो के अन्य प्रोग्राम में किया जाता है। इसके बाद में मैं आपको क्लिपबोर्ड के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो क्या होता है दोस्तों, जैसे अगर आप अपने मोबाइल में किसी टेस्ट को अगर आप कॉपी करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड में जाके स्टोर हो जाता है। वैसे ही दोस्तों कंप्यूटर के MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट में क्लिपबोर्ड होता है। जब भी आप किसी टेस्ट या इमेज को दोस्तों कॉपी करते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेते हैं और उसे कॉपी करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड में चली जाती है इमेज, और उसे आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो क्लिपबोर्ड में मैक्सिमम MS वर्ड के, MS एक्सेल और पावर पॉइंट के 24 आइटम्स को स्टोर किया जा सकता है। ये भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। क्लिप का मतलब होता है दोस्तों छोटा भाग, और बोर्ड का मतलब एक ऐसा बोर्ड जिसमें आपके द्वारा कॉपी किए गए आइटम्स को रखा जाता है अस्थायी तौर पर, जिसको वहां से रिमूव भी किया जा सकता है। तो दोस्तों कंप्यूटर में किसी भी ऑब्जेक्ट को कट, कॉपी या पेस्ट करने पर अस्थायी तौर से जहां पर जिस मेमोरी लोकेशन में कंप्यूटर में रखा जाता है उसे क्लिपबोर्ड कहा जाता है, और इसे पेस्ट करके आप किसी भी प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों मेरा वीडियो यहाँ कंप्लीट हुआ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।